हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून 2024 को होने वाली है। हमने कल कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, उसी क्रम में हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं अराजकता के आधार पर। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं अराजकता के आधार पर, जो यथार्थवादी हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन है कि मनुष्य शस्त्र धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति है निरंकुश है, अपरिमित है, परिमित है, सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। और इसी क्रम में आगे देखिए कि कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक है संयुक्त राज्य अमेरिका। कैप्लान के व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने में मार्टिन कैप्लान का विशेष हाथ रहा है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनियामक विशेषताएं बतलाई हैं। अभिकथन ए, संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है। जो संयुक्त सुरक्षा है वो मृग तृष्णा है। कारण है राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है। आंसर सही है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, ये सही है। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा मतलब धोखा है, यह सही है। जबकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है हथियारों की दौड़। कैदी को दृष्टिगोचर संकट हथियारों की दौड़ को उत्तेजित करता है। हथियारों की होंद के पीछे प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच विवाद है, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थी विवाद को लेकर विचार इत्यादि। इन विवादों ने दो राष्ट्रों के बीच संबंधों में अशांति पैदा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं सहकारी सुरक्षा पर। सैनिक गठबंधन सहकारी सुरक्षा की मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों यथा युद्ध दौरान सहायता करने का आश्वासन देना की प्राप्ति के लिए आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में हैं विश्वव्यापी। अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्वव्यापी हैं। आंसर ए सही। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। दूसरा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम को पहचानिए। मोनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत और ब्रेजनेव सिद्धांत और ग्वाम सिद्धांत, ये सही है। सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से पहचानिए। गेंट्ज ये शक्ति संतुलन से संबंधित हैं। नॉर्मन एंजल ये अंतः निर्भरता से संबंधित है। कांट
चिर स्थायी शांति से, वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। गेट्स शक्ति संतुलन, नॉर्मन एंजल अंतःनिर्भरता से, कांट चिर स्थायी शांति से, वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा से। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम को पहचानिए। सही कालानुक्रम क्या होना चाहिए? वियना कांग्रेस, फिर वर्साइल सम्मेलन, वही वर्साइल सम्मेलन, वे ऑफ पिक्स, हेलेंस्की शिखर, ये सही है। घटनाओं का सही कालक्रम निम्न प्रकार से है: वियना कांग्रेस, वर्साइल सम्मेलन, वे ऑफ पिक्स, हेलेंस्की शिखर सम्मेलन। ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयास से संबंधित हैं। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जून परीक्षा 2007 का सॉल्व पेपर है राजनीति विज्ञान का। इसमें हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत और विचार पर। निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से किसने पृथक किया है? मैकियावेली ने नैतिकता को राजनीति से पृथक किया है। क्यों किया है? एक्सप्लेनेशन देखिए। निम्न में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? रूसो का जनरल विल स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। किसकी आलोचना? रूसो की जनरल विल, वही सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। सभी नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य मानव हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? हेराल्ड लासवेल ने। किसने कहा है? हेराल्ड लासवेल ने। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। हेराल्ड लासवेल ने कहा है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। लासवेल मॉस्का, शुम्पीटर, सी राइट मिल्स अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। अभिजन किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को धारण करते हैं। अब है निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष है। निष्क्रिय प्रतिरोध की पद्धति के जनक अरविंद घोष हैं। वे इस पद्धति के द्वारा भारत की स्वाधीनता का उपदेश दे रहे थे। निष्क्रिय प्रतिरोध से उसका तात्पर्य किसी अहिंसक आंदोलन से नहीं था। दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर पहचानिए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए सही की व्याख्या है। अच्छा, इसमें नीचे कथन ये हैं। आंसर बी सही है। इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ के इतिहास की व्याख्या करता है। वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर होता है। इसमें बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है और विकास की प्रक्रिया एवं उसकी अंतिम दिशा को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व होते हैं। मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में संकल्पनाओं को सिद्धांत के अस्तित्व में आने को कालक्रम को रखिए। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सप्तांग पे संरक्षण का सिद्धांत, अहिंसात्मक विरोध और सत्याग्रह। नेक्स्ट देखिए। ऑप्शन ए सही है। सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य ने दिया। संरक्षण का सिद्धांत अहिंसात्मक विद्रोह, गांधी का असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, गांधी जी। निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम में रखिए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? लास्की की। आइडियल ऑफ ह्यूमैनिटी
मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, आ लिबरल थ्योरी ऑफ मिनॉरिटी राइट्स, न्यू ह्यूमनिज्म, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्ट की है। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, आ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, न्यू ह्यूमनिज्म, एम.एन. रॉय की। न्यू ह्यूमनिज्म एम.एन. रॉय की है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। पावर मैकियावेली, इंटरनल कॉन्शियसनेस ये ग्रीन से है, और मूल्यों का बाध्यकारी विवरण ईस्टर्न, प्रेजेंट डायरी ग्रामसी से संबंधित है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।